प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक और विषय की तरफ आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूँ। ये विषय है मरकुस की किताब, उसका दूसरा अध्याय और उसकी चौथी आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब वे भीड़ के कारण यीशु के निकट न पहुँच सके। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुँच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके। जी हाँ, बस मैं आपका ध्यान यहीं तक लेकर जाना चाहूँगा। यहाँ क्या लिखा है, जब वे भीड़ के कारण यीशु के निकट ना पहुँच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे यीशु मसीह बैठा हुआ था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके। आज के भवनों की अगर आप हालत देखेंगे तो वहाँ पर भीड़ नदारद है, लेकिन इस भवन की अगर आप देखेंगे, परिकल्पना करेंगे आप स्थिति, तो वहाँ इतनी भीड़ है कि लोगों को अंदर जाने की, अंदर बैठने तक की भी जगह नहीं है। लोग उस भवन के अंदर पहुंचने के लिए इवन उसकी जो छत है उसको हटाकर, उसके रूफ को उधेड़ कर उसके अंदर से उस भवन में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज के जो भवन लोगों ने बनाए हुए हैं परमेश्वर की आराधना के लिए, या कहें जूम प्लेटफॉर्म पर भी जहाँ जहाँ मीटिंग हो रही है, उन जूम इन रूम्स में भी आप देखेंगे लोग नदारद हैं, भीड़ है ही नहीं। कारण क्या है? इसके लिए मैं आपको एक सत्य घटना, जो एक प्रभु के एक दास से मुझे सुनने को मिली। उन्होंने शहर के अंदर, हमारे शहर के अंदर एक बहुत बड़े चर्च को उन्होंने देखा, और उस चर्च का बहुत बड़ा गेट है, और आप कह सकते हैं कि हमारे शहर के सबसे बड़े चर्चेस में से एक है। और वो उस दृश्य में देख रहे हैं कि उस चर्च का जो लोहे का बड़ा सा गेट है, उसके बाहर प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह से वो पूछते हैं कि प्रभु आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन लोगों ने तो मुझे अपने भवन में, अपने चर्च में स्थान दिया ही नहीं है। मैं इनके भवन के अंदर तो हूँ ही नहीं। इन्होंने ना ही मुझे अपने भवन में जगह दी है, ना ही अपने हृदयों में। ये तो सिर्फ अपनी ही व्यवस्थाएं चलाते हैं। ये आत्मा की अगुवाई से नहीं, मेरी इच्छा से नहीं, लेकिन अपनी ही इच्छा से कलीसियाओं को आज संचालित कर रहे हैं। इनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपनी शिक्षाएं हैं। परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाह रहा है उस हिसाब से तो वचन दिए ही नहीं जा रहे। लोग क्या सुनना चाह रहे हैं और सुनाने वाला क्या सुनाना चाह रहा है। बस यहां पर रीतियां, रिचुअल्स फुलफिल किए जा रहे हैं। मैं तो इनके अंदर हूं ही नहीं। एक मुंह से तो मुझे प्रभु 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 कहते रहते हैं, मेरे गीत गाते हैं, वर्शिप के गीत भी गाते हैं, आराधना करते हैं, वचन भी बांटे जाते हैं, लेकिन उन सब में तो मैं हूं ही नहीं। उस जगह इतनी भीड़ थी कि लोगों को पहुंचने की जगह नहीं मिल रही थी। कारण क्या था? क्योंकि उस भवन के अंदर यीशु मसीह बैठे हुए थे। उस भवन के अंदर कौन था? प्रभु था। उस भवन के अंदर प्रभु की आत्मा थी, प्रभु की सामर्थ्य थी, परमेश्वर का अभिषेक था, जो उन्हें लोगों को खींच खींचे लाने के लिए मजबूर करता था। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह तो ना ही लोगों के दिलों में है, ना ही उनके सो कॉल्ड भवनों में है जो उन्होंने परमेश्वर के लिए बनाए। भवन तो परमेश्वर के लिए बना दिया, लेकिन परमेश्वर को वो स्थान दिया जिसका वो हकदार है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे और उन सभी लोगों से जो परमेश्वर की सेविकाई कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए भवनों को बनाने की इच्छा रखते हैं, इस बात को समझें कि सबसे पहला स्थान जो परमेश्वर के भवन में मिलना चाहिए वो परमेश्वर को मिलना चाहिए। और वहाँ पर आपकी इच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर की ही इच्छा पूरी होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करें। और इसके साथ एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, प्रभु तो उस भवन में है ही नहीं, इसीलिए भीड़ नहीं आ रही है। साथ में वो लोग भी नहीं हैं, वो 4 लोग जो खाट में उठाकर बीमारों को लाने वाले हो सके। आज कलीसिया के लोग भी काम नहीं कर रहे हैं कि बीमारों को प्रभु के चरणों में लाकर डालें। हम सब अपनी जिम्मेदारियों से हट गए। प्रभु यीशु मसीह आज हमें सचेत करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।